मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को छठी कक्षा में फिर से स्वागत है। हम लगातार जो है पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है स्वर और उनकी मात्राओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मात्राओं में जो है उनसे बनने वाले शब्दों को हम चित्र सहित विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने पिछले वीडियो में छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया है आ से लेकर ऊ तक उसका आपने जो है अच्छे से जो है पढ़ा होगा और उसके साथ साथ जो भी मैंने गृह कार्य के रूप में दिया है उसे आपने लिख कर रखा होगा, यह मेरी कामना है। और आज हम उसी प्रकार री जो है इसे हम कन्नड़ में रू भी कहते हैं और ज़्यादातर इसे री जो उत्तर भारतीय जो है री का जो है प्रयोग करते हैं, तो हम री के जरिए ही इसका उच्चारण करेंगे। तो अब हम जो री की मात्रा है जो इस प्रकार है उसका हम आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार है स्वर और उनकी मात्राएं। तो उसके अंतर्गत री जो है इस प्रकार इसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम व जमा री मिलकर री की मात्रा मिलकर रिक्ष, रुक्ष नहीं कहते हैं, रिक्ष। रिक्ष जो है आप देख सकते हैं रिक्ष यानी पेड़ होता है, उसका और एक अर्थ होता है पेड़, जो इस प्रकार होता है। बहुत सारे रिक्ष जो हैं आपको रिक्ष जो है देख सकते हैं, उसमें आप वृक्ष में यह शब्द जो है देख सकते हैं। उसी प्रकार न में री की मात्रा मिलकर जो है नृप, नृप नृप कहने से बजाय आप नृप कह सकते हैं। री का उच्चारण नृप, नृप यानी राजा कहलाते हैं। राजा जो है सिंहासन पर बैठे हुए राजा, बहुत सारे ऐसे राजा हमारे भारत देश के अंदर होकर गए हैं, उसमें नृप यानी जो है राजा कहलाते हैं। तो और एक बार उच्चारण करेंगे रिक्ष, नृप, नृप यानी जो है राजा कहलाते हैं। मेरे साथ आप भी जो है उच्चारण करिए शब्दों का। आगे है म में री की मात्रा जो मिलकर बनता है मृग, मृग बोलिए मृग, मृग यानी हिरण, इसका नाम और एक है हिरण, मृग जो है इसे कहते हैं। आप यहाँ पर चित्र जो है देख सकते हैं। ज़्यादातर यह जो है आप चिड़ियाघर में यानी जो है जू में या जंगलों में आप देख सकते हैं, तो मृग कहते हैं। उसी प्रकार जो है ग में री की मात्रा मिलकर जो है गृह, गृह, गृह प्रवेश कह लीजिए, गृह, यह गृह यानी ग्रह को हम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है घर जो है एक मंजिला हो सकता है, 2 मंजिला, उसे हम गृह कहते हैं, गृह प्रवेश। ऐसे जो है जो गृह कार्य भी आपको दिया जाता है, जो घर में करने वाला काम जो है उसे। और एक बार हम उच्चारण करेंगे, मेरे साथ आप भी करें, मृग, गृह जो है इस प्रकार है। आगे इसके री के जो बनने वाले मात्राओं से शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है त में री की मात्रा मिलकर तृण, तृण, तृण यानी हम क्या कहते हैं, घास को ही कहते हैं, ग्रास, घास को हम तृण कहते हैं। तृण यानी जो है हरा भरा, जो है वर्षा ऋतु में जो है हरा भरा होता है, वही जो है गर्मी के दिनों में यह पीला रंग का हो, सूख जाता है और पीला रंग का हो जाता है, उसे हम तृण कहते हैं। उसी प्रकार जो है प में री की मात्रा मिलकर पृष्ठ, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ नहीं कहते हैं, पृष्ठ संख्या, तो वह जो है कन्नड़ में हम ऊ का उच्चारण करते हैं, इसलिए पृष्ठ संख्या कहते हैं। पृष्ठ संख्या कहना है, पृष्ठ संख्या यानी यहाँ पर देखो पृष्ठ यानी पेज को हम कहते हैं, 1 पेज 2 पेज, पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या जो है 1 है 2 है, पुस्तक किताबों में भी होता है और नोटबुक में भी होता है।
तो हम पृष्ठ संख्या कहते हैं। पृष्ठ यानी जो नोटबुक का आप या किताब का उसे पृष्ठ कहते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पर घ में री की मात्रा मिलकर घृणा, घृणा यानी द्वेष कहते हैं। द्वेष या दूसरों के प्रति जो है असह्य करना, जैसे दूसरों को देखकर आपको जो है गुस्सा आता है, उसे घृणा कहते हैं। घृणा ज़्यादातर जो है किसी के दूसरे व्यक्ति को प्यार करना है, बिना घृणा नहीं करना है। घृणा करने से आपका जो व्यक्तित्व है, गुण जो है कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको प्यार मोहब्बत से ही रहना है। घृणा जो है द्वेष कह सकते हैं इसका समानार्थी शब्द। उसी प्रकार व में री की मात्रा मिलकर रिथा, रिथा का अर्थ होता है बेकार, व्यर्थ। रिथा यानी बेकार, मैं बेकार में ही वहां पर गया। रिथा यानी बेकार, व्यर्थ कह सकते हैं। इस प्रकार और एक बार हम इसका जो है उच्चारण करेंगे, आप भी मेरे साथ उच्चारण करिए। तृष्ण, पृष्ठ, घृणा, वृथा जो है, इस प्रकार आप भी उच्चारण करेंगे मेरे साथ। तो आगे री से बनने वाले और भी शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है म में री की मात्रा मिलकर मृदु, मृदु यानी मुलायम, मुलायम होता है, कोमल होता है। जो यहाँ पर देखिए एक जो आपको हाथ दिख रहा है, उसके नीचे जो है मुलायम यहाँ पर गद्दी है, गद्दी यानी सिराना जो कहते हैं, वहां पर हाथ रखने पर कितना मुलायम लग रहा है, उसे हम मृदु कहते हैं, जो मुलायम लगता है। आपको समझ में आ रहा है? जो देखिए आप यदि भेड़ बकरी में देखा होगा तो उसे हाथ लगाएंगे तो आपको मुलायम लगेगा। तकिया जो है मुलायम होता है, दबने से वो दब जाता है, मुलायम होता है। ऐसे चीजों को हम मृदु कहते हैं। तो अगला है क में री की मात्रा में मिलकर कृष्ण, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण जो भगवान जो है, इनके अवतार जो हैं कलयुग में या बहुत सारे अवतार इन्होंने लिए हैं, इनको हम कृष्ण कहते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, महाभारत के अंतर्गत कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिया था, भगवत गीता का हो या किस प्रकार उसे युद्ध करना है, धर्म अधर्म के विरुद्ध किस प्रकार आपको युद्ध करना है, ये सभी जो जानकारी है कृष्ण ने दिया हुआ था। कृष्ण जो है, उसी प्रकार द में री की मात्रा मिलकर दृग, दृग का अर्थ होता है आंख। जो यहाँ पर आंख को आप देख सकते हैं, इसे हम दृग कहते हैं, जो है इसे दृग यानी आंख कहते हैं। उसी प्रकार न में री की मात्रा मिलकर नृप, नृप यानी राजा कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है, तो हम इसे और एक बार उच्चारण करेंगे, जैसे मृदु, कृष्ण, दृग, नृप, इस तरह आपको उच्चारण करना है। तो आगे और भी शब्द हैं उसे हम देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पर देखिए क में री की मात्रा मिलकर कृषक, कृषक यानी यहाँ पर जो है उसे हम किसान कहते हैं, जो खेती में काम करते हैं। यहाँ पर आप किसान का एक चित्र देख रहे हैं। इसमें किसान जो है खेती में काम कर रहा है, खेत में। तो इस प्रकार जो है कृषक कहते हैं, इसे हम किसान को हम कृषक कहते हैं। उसी प्रकार अगला शब्द है म में री की मात्रा मिलकर अमृत, अमृत जो होता है, अमृत जो है आप देख सकते हैं, उसे अमरत्व का गुण होता है। अमृत को हम जो है, अमृत का एक फल भी आता है, उसे आपने खाया होगा, और दूध को भी कभी कभी हम अमृत ही कहते हैं। इसे कन्नड़ में अमृत कहते हैं, लेकिन हमें अमृत इस तरह उच्चारण करना है री की मात्रा में। उसी प्रकार अगला शब्द है प में री की मात्रा मिलकर पृथक, पृथक, पृथक यानी भाग, छोटा सा भाग, स्लाइस कहते हैं ना, भाग, छोटे छोटे भाग।
एक लंबे विषय को हमने छोटे छोटे भाग करना, उसे हम पृथक कहते हैं। उसी प्रकार ह में री की मात्रा, इसे यहाँ पर नीले में हमने किया है हृदय, हृदय नहीं कहना है, हृदय, हृदय यानी हार्ट। यहाँ पर देखिए आपको चित्र जो है आपको दिख रहा है हृदय का चित्र, इसे हम हृदय कहते हैं। आपने जो है विज्ञान में इसे विस्तृत अध्ययन किया होगा। तो अब हम इसका फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। कृषक, अमृत, पृथक, हृदय। इस प्रकार जो है आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। तो उसी प्रकार अब हम और भी जो री से मात्रा से बनने वाले शब्दों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। यहाँ पर क में री की मात्रा मिलकर कृपाण, कृपाण यानी तलवार या कटार होता है। कटार छोटी होती है, तलवार जो है लंबी होती है। आपने जो शूरवीर हैं, जो राजाएं थे, हर एक सिपाही हो, राजा हो, जो है कृपाण, कृपाण यानी तलवार, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका म्यान भी है, उसके अंदर जो रखते हैं तलवार को, इसे तलवार कहते हैं। राजा महाराजाओं युद्ध के समय इसका प्रयोग करते थे वैरियों को मारने के लिए, दुश्मनों को। तो इसे हम क्या कहते हैं, कृपाण, जो है तलवार को हम कहते हैं। उसी प्रकार अगला शब्द है क में री की मात्रा मिलकर कृपण। कृपण का अर्थ होता है लालची या कंजूस। कंजूस कहते हैं ना, जो पैसे होते हुए भी खर्च नहीं करता है, उसे हम कृपण कहते हैं। तो समझ में आया आपको, जो पैसे होते हुए भी या उसे खर्च नहीं करता है, उसे हम कृपण कहते हैं। आपको कभी इस तरह कृपण नहीं बनना है, कंजूस नहीं होना है, दिलदार होना चाहिए मन जो है। उसी प्रकार म में री की मात्रा मिलकर मृणाल। मृणाल जो है एक जो है व्यक्ति का नाम हो सकता है, मृणाल। इस प्रकार अगला शब्द है स में री की मात्रा मिलकर सृजन। सृजन का अर्थ होता है रचना, निर्माण। आप देखिए सृजनशीलता कहते हैं। सृजनशीलता यानी जो बुद्धिमानी जो लड़का है वह सृजनशील नहीं होता। सृजनशील जो लड़का है वह बुद्धिमानी होता है। सृजनशील यानी क्रिएटिविटी। तो ठीक है, सृजनशील जो है क्रिएटिविटी है, जैसे कविताओं को लिखना, उपन्यास को लिखना, यह सृजनता में आ जाता है। जो रचना करना, हाँ, निर्माण करना, यह हर एक जो सृजनशील लड़का होता है या लड़की होती है वह जो है बुद्धिमानी होते हैं। लेकिन हर एक बुद्धिमानी सृजनशीलता नहीं होती है उनमें, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बार हम इसका पूरा उच्चारण करेंगे। कृपाण बोलिए, उसके बाद कृपण, मृणाल, सृजन। इस प्रकार जो है आज हमने री की मात्रा से बनने वाले शब्दों का विस्तृत यानी चित्र सहित विस्तृत अध्ययन किया। तो आपके लिए गृह कार्य के रूप में जो री से बनने वाले और 5 शब्दों को अपने नोटबुक में लिखना है। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने गृह कार्य दिया है उसे आप अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे। तो इस प्रकार आज हमने री से संबंधित जो मात्राओं से संबंधित शब्दों को देखा, तो उससे संबंधित 5 शब्दों को अपने जो शब्दों को यहाँ पर जो है ढूंढ कर लिखना है अपने नोटबुक में। इस तरह हमने स्वर और मात्राओं का अध्ययन के अंतर्गत आज हमने री की मात्रा का विस्तृत अध्ययन किया। और अगले वीडियो में हम अगली मात्राओं के साथ, उनके शब्दों के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में आप सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।